प्रेमियों, सभी को राधा स्वामी जी। आज डेरा ब्यास में हमारे प्यारे बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को कार दर्शन दिए और सेठी साहब जी ने आज 45 मिनट का सत्संग फरमाया। प्रेमियों, आज बता दें कि आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या हुआ वो आप सभी के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। सारी संगत कृपया ध्यान से सुने। आओ, आज का माहौल क्या रहा डेरा ब्यास का वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आज 14 मार्च को संक्रांति थी। सत्संग शुरू होने से पहले हमेशा की तरह संक्रांति के महीने का शब्द गाया गया। सत्संग में 5वीं पातशाही का जिक्र किया गया था, लेकिन जो शब्द पढ़ा गया वह श्री गुरु नानक देव जी यानी पहली पातशाही के 12 माह से लिया गया था। चेत बसंत पला पवर सुहावड़े बन फूले मंझ बार पे पिर कर बाहुड़े, ये शब्द लिया गया था। ये शब्द पढ़ने के बाद पूरा सत्संग आत्मा और परमात्मा के मिलन पर था कि कैसे एक आत्मा परमात्मा के साथ मिलाप करती है। सेठी साहब ने 45 मिनट तक बहुत ही गहराई और ठोक बजा के सत्संग फरमाया। बाबा जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और आज कुर्सी पर बैठे हुए थे। हुजूर जी भी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से पूरा सत्संग और हुजूर जी ने पूरा सत्संग सुना। आज पंडाल में संगत भी बहुत ही भारी संख्या में आई हुई थी। सत्संग के बाद जो सबसे मुख्य बात हुई वह थी कार दर्शन। अब ध्यान से सुनिएगा। जब कार दर्शन का समय आया तो जिस गाड़ी में आगे ड्राइवर वाली साइड पर हुजूर जी बैठते थे, आज वहां पर बाबा जी बैठे हुए थे। और जहां ऊपर बाबा जी बैठते हैं वहां आज हुजूर जी बैठे हुए थे। जैसे ही गाड़ी बहनों की तरफ मुड़ी, संगत का ध्यान ऊपर की तरफ था कि बाबा जी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं। जब बाबा जी ऊपर नजर नहीं आए तो फटाफट ध्यान नीचे गया। बहुत सी संगत को पता ही नहीं चला क्योंकि बाबा जी थोड़ा पीछे करके बैठे हुए थे। जो संगत पीछे बैठी थी उन्हें बाबा जी जल्दी नजर नहीं आ रहे थे। संगत ने थोड़ा खड़े होकर बाबा जी के दर्शन किए। संगत इस फैसले से हैरान जरूर हुई, लेकिन इसका एक ही कारण है। बाबा जी समझाना चाहते हैं कि जितना प्यार आप मुझे करते हो उतना ही प्यार आपने हुजूर जी को भी करना है। बाबा जी और हुजूर जी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। उनका हर हुक्म हमारे सिर मत्थे है। प्रेमियों, पुराने समय में एक महान मुर्शिद रहा करते थे। उनकी संगत उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जब वो अपने तखत पर बैठते तो संगत उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती थी। उनका चेहरा जैसे एक चमकता हुआ सूरज था और संगत वो सूरजमुखी के फूल जिनका हर ध्यान सिर्फ अपने मुर्शिद की तरफ होता था। मुर्शिद के एक सबसे प्रिय और समर्पित शिष्य थे जो हमेशा उनके चरणों के पास जमीन पर बैठा करते थे। वो खामोश रहते, लेकिन उनकी आंखों में मुर्शिद के लिए वही प्यार था जो पूरी संगत के दिलों में था। वक्त गुजरता गया। मुर्शिद जानते थे कि अब समय आ रहा है जब ये जिस्मानी चोला बदलना होगा, लेकिन उन्हें एक फिक्र थी, क्या मेरी संगत मुझसे यानी मेरे नूर से प्यार करती है या सिर्फ मेरे इस शरीर से प्यार करती है। अच्छा, रूहानियत में शरीर सिर्फ एक बर्तन है प्रेमियों, और असली चीज वह जल है जो नूर है, जो उस बर्तन में मौजूद है। मुर्शिद चाहते थे कि उनकी संगत बर्तन से नहीं बल्कि जल से प्यार करना सीखे। जल से। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा रूहानी जलसा हुआ। हजारों की संख्या में संगत जमा थी। हमेशा की तरह एक ऊंची गद्दी सजाई गई थी।
जहां मुर्शिद को बैठना था, और नीचे की तरफ वह जगह थी जहां उनके प्रिय शिष्य बैठते थे। जब मुर्शिद पंडाल में आए तो पूरी संगत हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करने लगी। सबकी नजरें ऊंची गद्दी पर थीं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मुर्शिद ने अपने उस प्रिय शिष्य का हाथ पकड़ा और उन्हें उस ऊंची गद्दी पर बिठा दिया जहां वो खुद बैठते थे, और मुर्शिद खुद एक साधारण सेवादार की तरह नीचे उस जगह पर बैठ गए जहां हमेशा शिष्य बैठा करते थे। अच्छा प्रेमियों, पंडाल में सन्नाटा छा गया। संगत की नजरें ऊंची गद्दी पर जाती तो वहां मुर्शिद नहीं दिखते। जब नजरें नीचे जाती तो मुर्शिद वहां मुस्कुराते हुए बैठे नजर आते। संगत बेचैन हो गई। कुछ लोगों को यह बदलाव समझ नहीं आया। उनकी आंखें उसी पुराने दृश्य को ढूंढे जा रही थी जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी थी। तो प्रेमियों, तभी मुर्शिद ने माइक लिया और एक ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए इम्तिहान बन गई। उन्होंने गद्दी पर बैठे अपने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐ मेरी प्यारी संगत, तुम हैरान हो कि आज जगह क्यों बदल गई? आज मैंने तुम्हारी आंखों का और तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लिया है। इतने सालों से तुम उस ऊंचाई पर बैठे एक शरीर को देखकर सिर झुकाते आए हो। एक शरीर को आज मैंने उस शरीर की जगह ही बदल दी है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें आज भी उस ऊंची गद्दी पर मैं ही नजर आऊंगा। ये जो गद्दी पर बैठे हैं ये कोई और नहीं, मेरा ही विस्तार है। जो प्यार तुमने मुझे दिया है वही प्यार अब तुम्हें इन्हें देना है, क्योंकि बर्तन बदल सकता है लेकिन उसके अंदर का जल वही है। प्रेमियों, नूर वही है, सिर्फ लिबास बदल गया है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आज से इनमें और मुझ में कोई फर्क मत समझना। प्रेमियों, देखो कितनी गहराई वाली बात है ना। हमें हमारे मुर्शिद कितना ऊंचा संदेश देना चाहते हैं, और हम हैं कि सिर्फ शरीरों के दायरे में उलझ कर रह गए हैं। बाबा जी अगर हमें कहीं नजर नहीं आते हैं तो हमारी आंखें तड़प जाती हैं। ठीक है, तड़पती हैं, हर किसी की रूह तड़पती है अपने मुर्शिद के दर्शन करने के लिए, क्यों ना तड़पे। लेकिन जो हमारे मुर्शिद हमारे लिए यानी संगत के लिए सोचते हैं, जो कर रहे हैं, वो तो उनकी मौज में हमें रहना चाहिए ना। उनकी मौज से बाहर तो नहीं होना चाहिए ना। जो कर रहे हैं परफेक्ट है और जो आगे होगा वो भी परफेक्ट है। उनका हुक्म सिर मत थे। और जितना प्यार हमने बाबा जी को किया है उतना ही प्यार हमने हुजूर जी को करना है। तो प्रेमियों आज सेठी साहब जी ने 45 मिनट तक यही समझाया कि आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। उसी तरह एक सच्चा उत्तराधिकारी अपने गुरु में इतना लीन हो जाता है कि दोनों में कोई द्वैत, कोई फर्क नहीं रह जाता। तो प्रेमियों, बाबा जी का यह मौन उपदेश साफ है। जिन्हें मैं अपने बराबर का दर्जा दे रहा हूं उन्हें तुम भी वही प्यार और सत्कार दो। हम दो नहीं, एक ही हैं। तो प्रेमियों, आज का माहौल और आज का विषय कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। शाम को 4 बजे के करीब बाबा जी सवाल जवाब करेंगे। हुजूर जी भी कर सकते हैं। जो भी संगत जाना चाहती है बड़ी खुशी के साथ जाए। और सत्संग का प्रोग्राम भी है कल, और हमारे प्यारे हुजूर जी का कल जन्म दिवस भी है। बड़ी खुशी के साथ जाएं, डेरा ब्यास और सत्संग को श्रवण करें। जो भी प्रेमी चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दें।
व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। और लास्ट में आपको यहाँ पर वीडियो शो हो रही हैं, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा। राधा स्वामी सभी को।